Assalamualaikum students. My name is Ms. Sidra Mahmood, class 7, subject science, chapter number 6. Chapter name is environment and feeding relationship. आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं. क्रिएटिव क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रीड कर दिए थे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन बुक से मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ अ हैबिटेट. ये आपका मैंने आपको क्रिएटिव क्वेश्चन में करवाया, आपने इसका आंसर वो ही लिखना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म हैबिटेट एंड इट्स इन्वायरमेंट. ऑर्गेनिज्म हैबिटेट और उसके इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा हुआ है. द कंडीशन इन द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट सच एज हाउ हॉट एंड कोल्ड और वेट इट इज़ मेक अप द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट. वो कंडीशन जो हमारे माहौल को गर्म, सर्द या फिर उसको खुश्क, गीला बनाती हैं, वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट की वजह बनती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एन इकोसिस्टम. 3 एग्जांपल्स हैं इकोसिस्टम की. क्वेश्चन नंबर 3 आपका एन इकोसिस्टम इज ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स इन पार्टिकुलर हैबिटेट एंड द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अ पॉन्ड, अ फॉरेस्ट एंड अ डेजर्ट एट्सेट्रा. वो क्या कह रहे हैं, आपके जानदार और एनिमल्स एंड प्लांट्स एक ख़ास हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं. वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या फिर इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग के साथ. वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है. उसकी फर्स्ट एग्जांपल है अ पॉन्ड, तालाब, अ फॉरेस्ट, जंगल एंड डेजर्ट सहरा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं बुक से रीड करने लगी हूँ. व्हाट डू ऑल एनिमल्स नीड टू सर्वाइव. तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर लिखा हुआ है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए ऑल एनिमल नीड फूड, वाटर, एयर एंड ऑक्सीजन, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, समवेयर टू ब्रीड. जिंदा रहने के लिए खुराक की, पानी की, हवा की, ऑक्सीजन की, छाँव की और हिफाजत की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं आपको 5 क्वेश्चन बुक के ऊपर. व्हाट डज़ द वर्ड अडोप्टेड मीन. इफ़ एन एनिमल इज़ अडोप्टेड टू इट्स हैबिटेट, व्हाट डज़ दिस मीन. वो क्या कह रहे हैं वर्ड अडोप्शन का क्या मतलब है और अगर एक एनिमल एक हैबिटेट में अडोप्ट करता है तो उसका क्या मतलब है. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोर्ड पे यहाँ से. अडोप्टेशन इज़ द वे इन विच अ प्लांट और एनिमल इज सूटेड टू लिविंग इन इट्स पार्टिकुलर हैबिटेट. जब प्लांट और एनिमल एक हैबिटेट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और वो उनके लिए सूटेबल होती हैं. इफ़ एन एनिमल इज़ अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, और अगर कोई जानदार अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है, देन इट्स बॉडी शेप, कलर, टाइप ऑफ फूड एंड मेथड ऑफ कैचिंग इट्स फूड आर ऑल सूटेड टू प्लेस इन विच इट लिव. क्या है कि जब एक एनिमल्स एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है तो वो वहाँ पे उसका कलर, उसका शेप, उसका खाने का तरीका, उसका अपने शिकार को पकड़ने का तरीका और उसकी जो खुराक है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे उस प्लेस के ऊपर सूट करती हैं उससे जहाँ पे वो रहता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपने अपनी बुक में से कट कर देना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है, बुक से मैं रीड करने लगी हूँ, क्वेश्चन रीड करने लगी हूँ. गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ प्लांट्स इन्वायरमेंट कैन चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन. वो क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स का इन्वायरमेंट है वो कैसे सीज़न टू सीज़न चेंज होता है. आपका आंसर बोर्ड के ऊपर यहाँ से. द मेन चेंजेस टू प्लांट इन्वायरमेंट फ्रॉम सीजन टू सीजन वुड बी इन द अमाउंट ऑफ डे लाइट एंड द टेम्परेचर. वो क्या कह रहा है, जो इन्वायरमेंट में एक प्लांट में चेंजेस आती हैं वो उसकी डे लाइट और उसके टेम्परेचर की वजह से आती हैं. इन विंटर और सर्दियों में देयर माइट बी सो लिटल डे लाइट, और वहाँ पे बहुत कम दिन की रोशनी होती है. विद सच लो टेम्परेचर, और कम टेम्परेचर के साथ दैट द प्लांट वुड बिकम डोरमेंट अंटिल द स्प्रिंग. और वो क्या कह रहे हैं कि वो जो प्लांट है वो डोरमेंट बन जाते हैं जहाँ तक कि स्प्रिंग स्टार्ट ना हो जाए. नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 8 कट कर देने. क्वेश्चन नंबर 9 आपका. क्वेश्चन नंबर 9 बुक से रीड करने लगा हूँ. व्हाट डू सम एनिमल्स डू टू सर्वाइव एट डिफ़िकल्ट सीजन ऑफ द ईयर. जानदार क्या करते हैं जब वो एक मुश्किल सीज़न में सर्वाइव करते हैं. आपका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ से आपका आंसर है. सम एनिमल्स स्लीप और देयर
hibernate to some animals sleep or hibernate to survive cold winter weather. वो क्या करते हैं, कुछ सो जाते हैं या फिर वो खुद को अंडरग्राउंड या अपने शेल्टर्स में छुपा लेते हैं कोल्ड विंटर सर्दियों के सीज़न में। इन हॉट वेदर और सर्दियों में इन हॉट वेदर और गर्मियों में सम एनिमल अंडरगो अ स्पेशल काइंड ऑफ रेस्ट। कुछ जो जानदार हैं या कुछ जानवर जो हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ रेस्ट में चले जाते हैं। एंड स्लीप और सोते हैं। कॉल्ड एस्टिवेशन, और ये प्रोसेस एस्टिवेशन कहलाता है। अदर एनिमल माइग्रेट वेयर वेदर इज़ बेटर, और जो बाकी एनिमल्स हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं जहाँ पे मौसम अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैं बुक से रीड करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, मोस्ट फ्लावर क्लोज अप एट नाइट फॉर प्रोटेक्शन बट अ फ्यू फ्लावर रिमेन क्लोज्ड अंटिल डस्क एंड देयर रिमेन ओपन टिल मॉर्निंग। कैन यू सजेस्ट रीज़न फॉर दिस। वो क्या करें, कुछ जो फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो रात के वक्त बंद हो जाते हैं एंड दिन के वक्त भी वो अक्सर बंद रहते हैं डस्क की वजह से यहाँ तक कि सुबह तक। और वो कह रहे हैं आप इसकी रीज़न बताएं। रीज़न आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 आपका, द फ्लावर विच क्लोज ड्यूरिंग द डे, वो फूल जो दिन के वक्त बंद रहते हैं, एंड ओपन एट नाइट, और रात के वक्त खुलते हैं। और मेनली दोस्त वो होते हैं विच आर द फ्लावर विच क्लोज, वो फूल जो दिन के वक्त बंद रहते हैं और रात के वक्त खुलते हैं। दोज विच आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और बैट्स, जो उनकी पोलिनेशन इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है या फिर बैट्स के ज़रिए। बैट्स तमाम किस्म के बैट्स नहीं, सम बैट्स यहाँ पे आना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, मैं बुक से रीड करने लगी हूँ। व्हाट आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के कौन से दो मेन ग्रुप्स हैं। हाउ डू डिकम्पोजर्स ऑब्टेन देयर एनर्जी, और डिकम्पोजर्स अपनी एनर्जी कहाँ से या कैसे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से, द टू मेन ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिकम्पोजर्स के दो मेन ग्रुप्स हैं वो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं। लाइक एनिमल दे गेट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, और जानवरों की तरह ये अपनी एनर्जी न्यूट्रिएंट से लेते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन फूड, और फूड की ब्रेकिंग डाउन करके इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे सब्सटेंसेस में करके। ये आपके चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसका आपका टेस्ट है, या आपने क्वेश्चन लर्न भी करने हैं और इनको अपनी कॉपीज़ के ऊपर राइट भी करना है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।